अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर में आटे की किल्लत मुसलसल बढ़ती जा रही है, आटे की कीमत भी बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी मुसलसल परेशान होता जा रहा है कि आटा कहाँ से मिलेगा और सस्ता कैसे मिलेगा। ये सवाल कर रहा है गरीब आदमी, ये सवाल कर रहा है उन हुक्मरानों से जो ये दावा करते हैं कि हम तो बरसरे इक़्तिदार आए ही गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए हैं। हमने इक़्तिदार इसलिए लिया है ताकि हम आम आदमी की मुश्किल कम कर सकें, उसको 2 वक्त की रोटी मुहैया कर सके। ये आम आदमी भी उम्मीद लगाए रखता है अपने हुक्मरानों से। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त लाहौर शहर की अगर बात कर ली जाए तो आटा दस्तयाब नहीं है, और अगर जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे उसकी कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बयान देते हैं कि मैं इस्लामाबाद में आटे की कीमत का जवाबदेह हूँ, सुबह अपना ख़ुद फ़ैसला करें। लेकिन सुबह की हुकूमतों से बात करते हैं तो वो ज़िम्मेदारी वफाक पर डालते हैं। सूबों से भी ये सवाल किया जाना चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद उनकी ज़िम्मेदारी है कि आवाम को सस्ता आटा मुहैया करें। अजीब सूरत हाल ये है कि पंजाब जिसका दारुल खिलाफा लाहौर और पाकिस्तान का दिल लाहौर है, जहाँ पे कहा जाता है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से हैंडल होती हैं, वहाँ ही हैंडल नहीं हो पा रही। और लाहौर शहर में सब लोगों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। घर पे अगर जाएं तो चूल्हे पे गैस नहीं आती, गैस ना आए, गैस अगर आ जाए तो आटा नहीं मिलता। ये मसाइल है लोगों के। इस वक्त हम लाहौर के एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे लोग जो है बाहर लाइनों में लगे हुए हैं और आटा लेने की तगदों में कोशिश करें कि उनको आटा मिल जाए। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आए? सर आटा लेने के लिए आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी ये 5568 के ऊपर अपना नंबर आपका शनाख्ती कार्ड का है, उसे आप सेंड करें तो आपका वो आएगा जवाब मैसेज, तो आपको फिर आटा मिलेगा। तो जवाब नहीं आ रहा? कोई भी नहीं आ रहा। कितनी देर हो गई? काफ़ी देर हो गई है इधर। तो वहाँ से एक जगह से मिल रहा है 15 किलो का थैला 2000 रुपये में। 15 किलो? 15 किलो 2000 में। इसी लाइन में वो भगवानपुरे के पास है, बड़ी दुकान है। तो वो कह रहे हैं आटा तो है। आटा महंगा हो गया है? ज़ाहिर है हो नहीं गया, कर दिया इन लोगों ने। कर दिया? तो कर दिया ना, तभी कह रहे हैं ना कि 2000 में ले जाओ 15 किलो वाला, 15 किलो वाला 2000 में। तो ये जो रेट है इनका, ये तो मुनासिब है कि चलो 1300 दो आपको 20 किलो का दे देंगे, ये तो ठीक है, मुनासिब है। तो वो कह रहे हैं कि जी आपको 15 किलो 2000 में देंगे। देखिए ना कितना फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। ये 1300 में भी। क्या काम करते हैं आप? मैं वो डेकोरेशन पीस बनाता हूँ। डेकोरेशन पीस बनाते हैं? कितना कमा लेते हैं? उसकी कोई एवरेज नहीं, बनाते रहते हैं। पीस अपना होता है पीस, वो जितने दिनों में, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, जब महंगाई से कितने तंग हैं? महंगाई से तो आप ये पूछे ही ना कि तंग कितने हैं, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सामने ही है आपका सारा कुछ। लेकिन जो हुक्मरान है वो तो मानते ही नहीं है कि महंगाई है। वो पहले कौन मानता होता है? कोई मानता है आज तक? कोई माना है हुक्मरान के जी हमारी वजह से? अब कोई भी नहीं। वो उनकी वजह आती तो उनकी है सर। ये सब जितने भी सारा किया कराया उनका है, सारा किया कराया उनका। उनके जाके काउंटरों में देखे सारा माल लेके चले गए हैं पाकिस्तान का, तो इसके रोला डाला हुआ है। हाँ जी भाई, क्या लेने आए हो? मैं स्टोर से सामान लेने आया। आटा ले गए? नहीं अभी नहीं लिया, कह रहे सुबह आना, रश बहुत है। रश बहुत है? अभी तो रश ही नहीं है आज। बस वो कह रहे सुबह आना, आप अभी इस बार कह रहे रश बहुत है यहाँ पे। महंगाई है? महंगाई तो बहुत है, कह रहे आटा वो महंगा हुआ है। नान हो गया 35 रुपये का। 35 रुपये का हो गया है? कह रहे हैं अब पता कोई एतवार से कह रहे हो जाएगा 35 का हो जाएगा। हाँ जी, और रोटी 25 की। बंदा नहीं क्या खाएगा? घर पे तो गैस ही नहीं आती। हाँ घर पे गैस नहीं आती तो क्या करे? अब सिलेंडर पर भाई गैस 220 या 250 रुपये किलो है। जो बिल भी बहुत मुश्किल है, मुश्किल बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो रोटी खानी मुश्किल हो गई है, इतना महंगा आटा। तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, जबकि ये हुकूमत बदली है ना, कुछ भी नहीं हमें हासिल होगा। पेट्रोल की वजह से मैं साइकिल पे आता हूँ, मुझे मोटरसाइकिल मैंने ली नहीं इस वजह से। न्यू साइकिल लिए भाई, इस पर अपना गुजारा हो रहा है। सवारी से 20 रुपये लेते हैं, वो झगड़ा करती है जी 10 रुपये 15 रुपये ले, तो हम क्या कमाएंगे? आप भी रिक्शा चलाते हैं? बिल्कुल, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। क्या आटे की क्या सूरत है? मिल रहा है शहर में आटा? आटा कहीं से भी नहीं मिल रहा। हम रात को भी जलील होकर आए हैं, आटा नहीं मिला हमें। जो कोई देता है तो 125-30 रुपये किलो दे रहा है। वो किलो का क्या करते हैं? किलो में कुछ भी नहीं होता, एक रात भी नहीं निकलती। एक रात भी नहीं निकलती? एक रात भी नहीं किलो में निकलती। इतना महंगा आटा हो गया, ऊपर से मिलता भी नहीं आटा। मिलता भी नहीं है? मिलता भी नहीं है। कितनी ख्वारी काटनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा ख्वारी काटनी पड़ती है।
25 रुपए की तो रोटी दे रहे हैं सादी, 25 रुपए 25 रुपए की सादा रोटी दे रहे हैं तंदूर वाले। नान जो है वो 30 रुपए का दे रहे हैं। 35 का और क्या है? 35 का दे रहे हैं। मैं अभी लेने गया था नान। हाँ, जिस तंदूर वाले का दाल लगता है वहाँ लगाई जा रहा है। कोई 20 रुपये का दे रहा है, कोई 15 की रोटी दे रहा है, कोई 12 की दे रहा है। मैं अभी लेने गया था बाजार से, एक तंदूर वाला 10 की दे रहा है और एक कह रहा है 15 रुपए की है। तो नान अगर मैंने पूछा तो वो कह रहा है 30 रुपए का। 20 रुपए का नान दे रहे थे, एक दम से वो ऊपर ले गए 10 रुपये। कारोबार है नहीं, ऊपर से कारोबार है नहीं। कारोबार हम 30 रुपए लेके भी छोटा सा नान दे रहे, जो 2 बुर्कियों के साथ ढीठ भी नहीं पड़ता। नहीं भरता। नहीं, एक छोटी रोटी लगा रहे हैं। पहले तो बड़ी रोटी थी ना, तो 10 रुपए की देते हैं, अब बिल्कुल छोटी कर दी है। यानी साइज भी छोटा कर दिया, पैसे भी बढ़ा दिए। पैसे भी बढ़ा दिए। यही बात है कि चलो पैसे बढ़ाए ना, रोटी थोड़ी सी भरी होनी चाहिए और भारी होनी चाहिए। चलो 2 खाए तो आदमी का पेट तो भरा हो ना, कि 60 रुपए में हमने खा ली है, वो भी नहीं कहते हैं यार लेनी है तो लो वरना जाओ। हमने तो 15 रुपए की देनी है, तो हम फिर मजबूर हो जाते हैं लेने पे। तो अगर हम नान की बात करते हैं कि नान कम करते हैं तो वो भी नहीं करते हैं। वो भी नहीं कम। वो भी कहते हैं अगर लेना है तो 35 रुपए का है या 30 रुपए का है। किधर से आई है? आगे आए। मनावे से आए। मनावे से। तीसरा चक्कर है सुबह का। तीसरा चक्कर जी। कल भी 2 चक्कर लगाए, आटा नहीं मिला। आटे के लिए आई है जी। आटा देगी, आटा बाहर नहीं मिल रहा। नहीं दे नहीं रहे कि बच्चे कल दे भुखे थी, आज उन्हें इधर आए हैं लेने। देखो इधर भी मिलता है कि नहीं। अब बच्चे कल से भूखे हैं जी। सुबह के 3 चक्कर लगाए हैं। 3 चक्कर। तो क्या कहते हैं? मैसेज लेके आओ कहते करके। मैसेज नहीं आ रहा? नहीं, मैसेज नहीं आया अभी। आया ही नहीं है। नहीं, मैसेज आएगा तो फिर मिलेगा जी। हमें देते ही नहीं, खलो के थे आख के चले जाओ। दिखाते तो फिर भी नहीं देते, कहते हैं कि जब मैसेज आएगा फिर आपको आटा मिलेगा। अगर शनाख्ती का मैसेज की कोई ऐसी बात नहीं है। शनाख्ती कार्ड तो हम दिखा रहे हैं ना, आपको तो सबूत चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए। हाँ यार ये मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है, आएगा ना तो ये टाइम इनका ख़त्म हो जाएगा। टाइम ख़त्म हो जाएगा। तब तक लोग आए, लाइनों में लगे और मुसलसल लाइनों में लगते रहे और फिर जाके साजो सामान मिलेगा। हाँ जी भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या लेने आए हैं? सर देख रहे हैं, अगर आटा मिल जाए, घी मिल जाए तो वेल एंड गुड है। अगर आप बड़ी जगहों से चक्कर काटते हैं, बहुत ऐसा ही है, काफ़ी जगहों पे गए हैं। हर जगह महंगाई का रेट, जिसको देखो वो रेट ही इतना बता देता है कि बंदा कहता है यार थैला क्या लेना है, किलो 2 किलो लेके गुजारा करते हैं। ये तो हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचते? ये सारे दावे तो नारे अवाम के लिए लगवाते हैं, नारे दावे वादे सब चीज़ें अवाम की करते हैं, गरीब की ख़ास तौर पे। बात पता क्या है भैया, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ठीक है, रीज़न ये है कि अब देखे काम नहीं है। अभी भी तकरीबन सुबह से निकला हुआ हूँ, काम का कुछ पता नहीं है। क्या काम करते हैं? कारपेंटर हूँ। कोई काम नहीं। कोई काम नहीं मिला। और कारपेंटर भी ऐसा हूँ कि आप ड्राइंग दे दें, मैं आपको चीज़ तैयार कर दूँगा, तो फिर भी काम नहीं मिलता। फिर भी काम नहीं मिलता। इसकी क्या वजह? काम है ही नहीं। काम जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं भाई महंगाई का दौर है, तो बंदा तो पैसा सेव करके बैठा हुआ है, पैसा निकालने के लिए कोई एग्री नहीं है। मतलब आपने रेट भी इतने ज़्यादा कर दिए। और रेट हमने क्या ज़्यादा करने, अब लेमिनेट शीट थी वो 1200-1300 रुपये की थी, आप कितने? अब 2500-2600 रुपये की है। डबल से भी ऊपर हो। डबल से भी ऊपर हो गया है। एक चैनल था जो ड्राइवर को लगाते हैं, ठीक है, 90 रुपये का था या 80 रुपये का था, वो 205 रुपये का 210 रुपये का मिल रहा है। यानी चीज़ें इतनी महंगी हो गई, चीज़ें इतनी रेट तो आप जाने ही है। हाँ जी, कोई बंदा काम करवाने के लिए एग्री नहीं है। वो भी यही सोचता था कि यार इतना पैसा अब लगा दूंगा तो फिर बच्चों के लिए क्या करूँगा। इस तरह आप मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहे हैं और आटा लेने के लिए पहुँचे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहा आटा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि कुछ सोचे, कुछ ख्याल करे, क्योंकि अब हम मेहनत वाले बंदे हैं। बेशक एजुकेशन नहीं है लेकिन मेहनती तो है, काम तो करना जानते हैं, तरीका तो है, हाँ जी, हुनर तो है हाथ में। हाँ जी, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे साथ कोऑपरेट कोई नहीं है, कोई कॉर्पोरेट नहीं है। ठीक है जी, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और लोग अपनी परेशानी और मसाइल से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या सूरत चल रही है। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेने आए हैं? आटे का पता करने आए हैं। पता करने आए हैं? और कहाँ पता कर आए हैं? अभी तो कहीं नहीं गया, फिलहाल इधर ही आया हूँ। शहर में मिल रहा है आटा? मिल रहा है फिलहाल तो, दुकानों पे कभी कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिल रहा। क्या महंगा मिलता है? महंगा नहीं मिलता, गवर्नमेंट की तरफ से आएगा तो आगे मिलेगा ना। आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा।
जब भी आते हैं इधर तो पता करते हैं नहीं है जी नहीं है। अभी आए हैं वो कह रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे भी सुना है महंगा हो गया है। अभी गया नहीं अंदर जाऊँ तक पता नहीं। अभी जाऊँगा तो पता चलेगा। पिछला रेट तो सामने लिखा हुआ है ना, 20 किलो आटा का थैला 800 रुपए का और 10 किलो का 400 का। वो अब नया पैकेज वो बोल रहे हैं 648 रुपये। ये आटा है जी, यहाँ पे भी रेट लगा हुआ है वज़ीर आज़म पैकेज। यहाँ पे आप देखें कि 10 किलो जो आटे का थैला है वो 648 रुपए का है और 20 किलो का इसमें लिखा ही नहीं हुआ। घी जो है वो 375 रुपए की। और ये बेंजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जो रजिस्टर्ड सार्फिन है उनके लिए जो 10 किलो आटे का थैला है वो 400 रुपए का है। ये रेट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि उस तरफ आप देखें कि 20 किलो जो आटे का थैला है वो 800 रुपए का है। ये पुराना रेट है। और जो 10 किलो आटे का थैला है उसका जो रेट है वो 400 रुपए है जो यहाँ पे पुराना लिखा है। अब रेट बढ़ गया है यहाँ पे। और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं आप आटा लेने आई हैं? हाँ जी। आटा भी महंगा हो गया यहाँ पे। इतों लैन का फायदा कि जे उतों ही लैना तो दुकान तो फिर इन्ने 1300 तो इतों मिलना तो उतों ही ले ले बंदा, फिर उतों भी नहीं मिलता, इतों भी नहीं मिलता, वहाँ से भी नहीं मिलता, यहाँ से भी नहीं मिलता। यहाँ से भी नहीं मिलता। आओ तो किराया ला के घर चल जाओ बस। कितों आए हो? भुखे बह रहे हैं, इधरों चलो मोड़ो। कितने नहीं आटा लभ रहे? नहीं कितों भी नहीं लभ रहे। चलो मोड़ दे आस-पास कितने नहीं आटा? जी कितने नहीं है। जेडी दुकान पे जाओ अगले कहते है ही नहीं, किलो लेना ले लो, नहीं तो नहीं है। किलो लेंदे? हाँ जी, दो भी 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो? हाँ जी। तो जिधर 4 बच्चे हो क्या करे, जिधर 1000 रुपया रोज आना आटा लवे, घ्यो लवे, चीनी लवे, क्या लवे। हाँ फिर बाकी क्या कह रहे हैं? ठीक कह रही हैं? हाँ जी ठीक कह रहे हो। ये आप गुफ्तगू सुन रही हैं, सुन रहे हैं आप लोगों की। और यहाँ पे जो सारफ है वो सारा सामान लेने के लिए आए हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक है। आटा महंगा हो गया? जी जी हाँ जी। यहाँ पे भी जी। क्या रेट है आटे? 648 रुपये 10 किलो का। और 20 किलो? बस 648 रुपये 10 किलो है और 20 किलो 1296 रुपये का। 1296 रुपये का 20 किलो, तो ये तो 400 और 800 का होता है, ज़्यादा दूर नहीं। अब 2023 आ गया ना, 22 में सस्ता था। 22 में सस्ता था। जो उन्होंने रेट दिया हमने तो उसके आपने तो उसी पे दिया, रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया जी। ये बता रहे, वैसे आटा अवेलेबल है? हाँ जी ले रहे हैं आटा अवेलेबल है लेकिन रेट बढ़ गया। आटा महंगा हो गया जी? हाँ जी, आटा भी महंगा, घ्यो भी महंगा, हर चीज़ महंगी, चीनी भी महंगी। तो ये तो चीज़ें सस्ती हो रही थी। तो ये महंगी हो गई है। इसे महंगी हो गई। नवे साल तो सूरज आटा 400 का सी, वो 650 का हो गया। घ्यो 300 का सी, वो 375 का हो गया। चीनी 90 92 रुपये बाजार मिलती भी, 90 इतने। सेम रेट, 2 रुपये का फर्क है। 2 रुपये का फर्क बस। सिर्फ चीनी सस्ती है। वो भी नहीं सस्ती जी, बाजार 92 93 है, अच्छे 90। इधर 90। हाँ क्यों ये फर्क। पहले क्यों 300 मिलता सी, 375। आटा तो सस्ता मिलता। हाँ आटा 400 का मिलता सी, हूँ 650 का मिलता है। 800 का 800 का और 1250 का वो 1250 1300 से चला गया। कोई रिलीफ नहीं, कोई नहीं हूँ तो एवं लैन च लगन वाली गल है। कोड लियाओ जी, नवा लियाओ जी, पुराना लियाओ जी, शनाख्ती कार्ड लियाओ जी, ऐसे चक्कर से लग गया। ऐसे चक्कर च लगे वो, ए कोड नवा हो गया, पुराना हो गया, यो चक्कर च आवाम नूं पाया है। ठीक है भाई, क्या ले रहे हैं? सौदा सामान ले रहे हैं। आटा भी ले रहे हैं जी? आटा महंगा हो गया। आटा चीनी के लिए सौदे और भी लेने पड़ते हैं, ना भी ज़रूरत हो फिर भी लेने पड़ते हैं ज़बरदस्ती जी, वरना नहीं मिलता। वरना नहीं मिलता, आटा चीनी नहीं मिलती। और एकदम से उन्होंने आटे का रेट भी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, समझ से बाहर है। बंदा क्या करे, ये इनकी अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। और गरीब बंदा है जिसके 4 बच्चे हैं, मेरी 3 बेटियाँ 1 बेटा है, माशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे, उनकी फीसें बिल वगैरह सब इतना ज़्यादा कर दिया, क्या करे बंदा। आप ठीक कह रहे हैं, आपसी लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही। आपस की लड़ाई में अवाम रही है जी, मुश्किलात आज ही देख ले 200 से नीचे नहीं आ रहा, बंदा क्या करेगा। प्याज भी सस्ता, कोई भी चीज़ जो है इतनी ज़्यादा महंगाई करी जा रहे हैं आपस के लड़ाइयों में, उनके अलावा खबरें लगा ले कोई और है ही नहीं है। अवाम रो रही है बस, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा जी। ऐसे ही आपके सामने ही आप कुर्सी के लिए लड़ी जा रही। जी जी, बैठना किसी एक ने है तो वो पार्टी बेस पे कत्लो गारत हो जाती है, बैठना किसी एक ने। अवाम हमारी जैसी पागल है, वोट ही ना दे किसी को। मैंने तो किसी को नहीं दे रहा वोट, ठीक है। वोट तो देना चाहिए ना, वोट देंगे तो फिर फैसला होगा ना, वरना यही चलता रहेगा। सर जी बाद में फिर वो हमारे पे मुसल्लत हो गए, हमें ही कर रहे हैं, तो अपना बाद में बंदा अपने आप को तो बुरा तो नहीं ना कहता।
ठीक है, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की यहाँ पे, जो और लोग खरीदारी कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे। यहाँ पे वो भाई साहब का वही कोर्ट का मसला, कोर्ट की लड़ाई जो है वो जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल कहते हैं। बात कर रहे हैं आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, आम आदमी मुसलसल परेशान हो रहा है। गरीब आदमी ये कहता है कि सस्ता आटा मिलता नहीं है, यहाँ जहाँ से मिल रहा है वहाँ से कीमत बहुत ज़्यादा है, वरना शहर में आटा मिलने रहा है। यूटिलिटी स्टोर का मसला ये है, यहाँ पे लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। पहला जो रेट था वो हमने आपको बताया कि 400 रुपये था रेट 10 किलो आटे के थैले का, और उसके बाद जो दूसरा 20 किलो आटे का थैला था उसका जो रेट था वो 800 रुपये था, और घी का जो फ़ी किलो रेट था वो 300 रुपये था, जबकि चीनी फ़ी किलो 70 रुपये थी। इस वक्त जो रेट है वो मुख्तलिफ रेट आ चुका है। जो आटे का 10 किलो का बैग है वो 648 रुपये है, जबकि 20 किलो का जो है वो 1296 यानी तकरीबन 1300 रुपये का है, और जबकि जो चीनी है वो 79 रुपये की हो चुकी हुई है, और जो घी है वो 375 रुपये का हो गया है। ये आप फ़र्क खुद देख लें कि ये जो नया वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज है उसके तहत ये रेट है, और दूसरा रेट जो है वो पहले भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर खुसूसी रियायत पैकेज ऊपर लिखा हुआ है कि वो पुराना रेट है जो यहाँ पे चल रहा था। कीमतें बाहर भी महंगी हैं, यूटिलिटी स्टोर पे जहाँ पे आवाम को रिलीफ दिया जाता है, सरकार सब्सिडी देती है, वहाँ पे भी चीज़ें सस्ती नहीं हो रही, महंगी हो रही हैं। मिल गया कुछ? नहीं सर। क्यों सर? रिक्वायरमेंट है सामान देने की भी। क्या रिक्वायरमेंट? साथ बाकी सामान भी लें, आटा भी लें, खाली चीनी और घी नहीं मिलेगा। आपने क्या क्या लेना? सर मैंने आटा भी लेना था, छोटा थैला इनके पास था नहीं है, और बड़ा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 10 किलो का बैग नहीं है? नहीं है, बैग इनके पास नहीं है। 20 किलो का? 20 किलो का है। और मैंने कहा यार 2 पैकेट घी के दे दो और 1 kg चीनी दे दो। वो कह रहे हैं भाई ये 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके साथ क्या लें? इसके साथ वो भी मज़ीद शॉपिंग करें। कितने की? मैक्सिमम कोई 2-4 हज़ार रुपये की तो होएगी। आए जी, चेक करते हैं, आए हमारे साथ, आए तो पूछते हैं जी, क्या आपने सख्त शराइत रखी हुई है? भाई ने आटा लेना 10 किलो का, वो कह रहे हैं 10 किलो है ही नहीं हमारे पास। 20 किलो? आज 20 किलो वाला है। और चीनी लेनी है आपने? हाँ जी, 1 kg शुगर चाहिए और 2 पैकेट घी के चाहिए। तो क्या है, उनके पैसे ही नहीं है, वो क्या? तो हमने तो कोई शरायत नहीं की, वो आईडी कार्ड दे और ले। हमने इनको कोई रिक्वायरमेंट की है? हाँ, की मना किया। वो भाई भी बैठे हुए, उन्होंने बोला कोई और चीज़ क्या कहा उन्होंने? कुछ और भी साथ नहीं ले आए। कार्ड दें। हाँ, आईडी कार्ड दें। कोड आया आपको? जी, कोड ये रहा। किसने आपको कहा साथ? ये भाई ये ले लें। वो भाई ने कहा, मैंने कहा था सामान में का जिसको आप लोग सामान ले लो। तो और सामान के बेचारे को पैसे ही सर्जरी कह दिया ना उसने, सर्जरी कह दिया आपको। सर्जरी नहीं कहा जाता, ऐसे ही कहा जाता है। ये 2 चीज़ें चाहिए, मिलेंगी कि नहीं? उनका ये 2 चीज़ें अकेली नहीं मिलेंगी, मज़ीद शॉपिंग करनी पड़ेगी। भाई आपने बाजार से सामान लेना ही है ना। नहीं लेना ना, उस बेचारे के पास नहीं है। 1000 रुपये है मेरे पास। हाँ, इधर आए। क्यों ऐसा कहा आपने? सब लोग कहते कि किस तरह मिलता है, मैं क्या सामान के साथ। सामान के साथ मिलता है, लेकिन अब इनको मिल जाएगा। ये आप क्या लेने आए भाई? हम आटा लेने आए। आटा सुना महंगा हो गया? बस ये ऐसे ही है, हुकूमत जब से आई है कुछ ना कुछ महंगा हो जा रहा है। महंगा हो जा रहा है। ऐसे ही नया पाकिस्तान बनना है ना, ये बात है। ऐसे नया पाकिस्तान बनेगा? हाँ जी। चीज़ें महंगी हो गई है तो सारी बात है, महंगी होनी है। नया पाकिस्तान फिर ऐसे ही बनना है ना, पुराना उन्होंने ख़त्म करके नया आटा महंगा करके चीनी महंगी करके बना देंगे। पुराना ठीक था? पुराना ठीक था, चीज़ें सस्ती थी। सारी बात है, सस्ती थी, हर चीज़ सस्ती थी। आप क्या काम करते हो या पढ़ते हो? मैं तो स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हो? मैं FA कर रहा हूँ, 2nd ईयर में FA। 2nd ईयर में FA कर रहे हो? क्या फ्यूचर देख रहे हो? फ्यूचर बस अभी तो नया पाकिस्तान ही दे रहे हैं फिलहाल, तो फ्यूचर का पता कुछ नहीं है। कोई पता नहीं। ये 2nd ईयर का स्टूडेंट है जी, और वो कह रहा है कि फ्यूचर का कुछ पता नहीं। नहीं भाई, आप अपना सामान लें। यहाँ पे क्या लेने आए हैं भाई? घी भी महंगा हो गया यहाँ पे। बस क्या करें अब। आटा मिल रहा है वैसे? पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। बाहर शहर से मिल रहा है? मिल रहा होगा शायद, मैंने लिया नहीं। आपको पता ही नहीं है। आप क्या लेने आए हैं जी? मैं आटा चीनी घी राशन लेने आया। तो वो भी यहाँ पे भी महंगा हो गया? यहाँ तो फिर भी कोई फ़र्क है थोड़ा बहुत। बाहर किस तरह है? बाहर महंगा है, यहाँ सेम रेट सेम रेट ही है। कौन सा फ़र्क है?
300 थोड़ा तो फ़र्क होगा ना? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो आप रेट चेक कर लें। बिल्कुल बाहर क्या रेट है? बाहर भी यही 10 किलो का आटा 1300 रुपये में मिल रहा है, इधर से भी 1300 का मिल रहा है। नहीं, इधर 10 किलो का तो 648 रुपये का है। 648 रुपये तो उधर 10 किलो का, यहाँ पे 20 किलो का है वैसे। 20 किलो का वो 1300 रुपये का ही। हाँ जी, 1300 का। इसको डिवाइड कर लें 600 ही बनता है। नहीं, 648 रुपये ही बनता है। नहीं, बाहर जो है वो 20 किलो का 1300 का मिलता है। हाँ जी, 1300 का। अगर ये 600 और 600 लगाएं 48 रुपये, तो ये भी 1300 ही बनता है। सेम रेट ही है। सेम रेट ही है बाहर का और ये इधर का। कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है। मैसेज की वजह से लोग इतना परेशान है। मैसेज अगर करते हैं 50 रुपये का ऑलरेडी कहते हैं कि बैलेंस हो, मैसेज पैकेज से मैसेज नहीं जाएगा। बैलेंस से अगर 50 रुपये का पहले बैलेंस से डलवाते हैं, बैलेंस होगा तो मैसेज जाएगा। फिर मैसेज जाएगा 50 रुपये का। वो लोगों को पैकेज जो लगे होते हैं उस पर नहीं जाए, उस पर मैसेज, उस पर SMS नहीं जाता। उस पर SMS आप पहले लोड कराएं, मैसेज भिजवाएं, फिर मैसेज, उसके पैसे कटते हैं। उसके पैसे 50 रुपये कटते हैं। 50 रुपये कटते हैं उसके 50 रुपये मैसेज का। और आए ये कितनी देर से मैसेज सेंड कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। एक दिन लग जाता है, 1.5 दिन लग जाता है, उसके बाद मैसेज आता है। लोग कारोबार जो करने वाले हैं, सरकारी जॉब को करने वाले हैं, उनको दिक्कत होती है यहाँ से सौदा लेने में। आप क्या काम करते हैं? मैं ये मेरा काम है ड्राइवर हूँ मैं। ड्राइवर हैं आप जी। कितनी तनख्वाह है? मेरी 15,000 रुपये सैलरी है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं फ़िलहाल तो इधर लाहौर में रहता हूँ, तो हम पीछे से ज़िला उगाड़े के रहने वाले हैं। उगाड़े के रहने वाले हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। अब पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलीफ था, अब मैसेज की वजह से इसमें भी कोई रिलीफ नहीं रहा। यूटिलिटी में भी कोई रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं। ये रेट लेकिन पुराना रेट तो ये सामने लिखा हुआ है, ये तो रेट मुनासिब था। इसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा था हमें। 400 रुपये में 10 किलो का, 800 रुपये में 20 किलो का आटे का थैला। हाँ जी, हमें कुछ इधर से कुछ तो था पहले, अब कुछ भी नहीं है। अब 1300 रुपया 20 किलो। हाँ जी, आटा 650 रुपया 10 किलो। सेम रेट ही है। घी का भी रेट जो बाहर से मिल रहा है वही रेट इधर से मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। बाहर भी 375 है। हाँ जी, बाहर भी 450, बाहर 375 है। तो वो कराची वालों की नई कंपनी ने 375 लगाया हुआ है। ये नई कंपनी है, वो 375 का मिल ही जाता है। हाँ जी, मिल ही जाता है। कोई यानी फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क रहा ही नहीं। सेम चल रहा है। ये फ्लैक्स लगी हुई है, फ्लैक्स पे देख लें आप कि क्या रेट लगा हुआ है। यानी कि इन्होंने जो रूल निकाला है उसको हम फॉलो करते हैं, तो हमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमने अपनी नौकरी भी काम भी करना होता है, जॉब पे भी हमने। हाँ, यहाँ पे तो टाइम भी लगता है, लाइनों में लगना है, कोर्ट का इंतज़ार करना है, फिर बिल कराना है, फिर बिल करवाना है, फिर कभी कभी सामान भी ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा काफ़ी यानी कि मसाइल हैं इधर भी जिनको हमें देखना पड़ता है। सहूलत कोई नहीं, कोई सहूलत नहीं है इधर, कोई सहूलत नहीं है जी। भाई मिल गया आपको? ये आपकी वजह से मिला है, वरना ये लोग नहीं देने वाले थे, वापस भेज दिया था, कन्फर्म है। उन्होंने आपको कहा चले जाए? हाँ जी, चले जाएँ। और मैं जा रहा था। अरे आप तो जा रहे थे जी, तो मैंने आपको पूछ लिया भाई मिला सामान या नहीं मिला। बहुत शुक्रिया भाई। नहीं सर, ये अच्छी बात है कि आपको सारा सामान मिल गया। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। पहले जब हम यूटिलिटी स्टोर के बाहर या इसी यूटिलिटी स्टोर के बाहर आया करते तो आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे नज़र आते थे, रश था और बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे होते थे सिर्फ इस इंतज़ार में कि सारा सामान मिल जाए। आज की सूरत हाल ये है कि रश नहीं है, कम लोग हैं यहाँ पे जो ख़रीदारी करने हैं। उसकी बड़ी वजह ये बाज़ार नज़र आ रही है कि यूटिलिटी स्टोर पे जो कीमतें हैं उनमें भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। 400 रुपये आटे का थैला था 10 किलो का, वो तकरीबन 648 रुपये का हो चुका है। 250 रुपये का फ़र्क आटे के थैले में एक डाल दिया गया है, जबकि दूसरा जो 20 किलो आटे का थैला था वो 800 रुपये उसकी कीमत थी और वो अब तकरीबन 1300 रुपये का हो गया। यानी 500 रुपये का फ़र्क है 20 किलो आटे के थैले में कि जो यूटिलिटी स्टोर पे सरकार सब्सिडाइज़ दे रही है वो भी 500 रुपये महंगा हो गया है। सूरत हाल आपके सामने है, आम आदमी मुसलसल परेशान है। आप बाहर चक्की पे जाएँ तो वहाँ पर भी आटा महंगा मिलता है, उसकी भी सूरत हाल आज आपको दिखाएँगे कि लाहौर शहर में हो क्या रहा है। पंजाब का दारुल खिलाफा है, पाकिस्तान का दिल है, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी यानी PDM की जमातों की है। सूबे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और काफली बरसरे इक़्तिदार हैं, वो क्या कर रहे हैं, सूबा क्या किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। दोबारा वक्त ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी के साथ रहिए। नाज़िम ब्रेक बाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते बात कर रहे हैं। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, कीमतों में मुसलसल इजाफा, गरीब आदमी परेशान है। लोग हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें सस्ती होती हुई नज़र नहीं आ रही। आप पहले आपने यूटिलिटी स्टोर पे लोगों की गुफ्तगू सुनी, अभी एक चक्की पे मौजूद है। क्या रेट है जी? जी क्या हाल है? क्या रेट है आज का? रेट 150 रुपया भाई। 150 रुपया? जी सर, जी जी।
क्या वजह, थोड़ा आगे आ जाए, आवाज़ आपकी ज़रा क्लियर आ जाए। वजह ये है कि ये गवर्नमेंट एक दूसरे को नाकाम करने के लिए कर रहे हैं। वफाक की गवर्नमेंट पंजाब वाले जो है ना नाकाम करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। डेली बेस पे 200 रुपये मन पड़ रहा है, डेली बेस पे। अभी आज से 15 दिन पहले आटे का रेट 120 था, आज 150 रुपये है। और 150 रुपये भी रुकने का नाम नहीं है, नहीं रुकना। कि आज गंदम का जो मार्केट में, ओपन मार्केट में रेट है वो 5350 में बोली लग गई है आज की। और हम पहले क्या रेट था? इससे पहले 4700। और हम तो 150 क्रॉस करेगा क्या? हाँ जी, हम लोग मजबूर हो गए हैं और हमने अपनी कबीना में जो हमारी एसोसिएशन है आपकी, आटा चक्की एसोसिएशन, उनके साथ हमने फैसला किया है कि आज हमारा इजलास है, अगर ये ना रुके तो कल हम चक्कियाँ बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी बस में यहीं बंद कर देंगे। हाँ जी, क्या करें? आटा कहाँ से लेंगे सर? क्या करें बताएं ना। 5350 में गंदम खरीद के जो बिजली के बिल है, जो लेबर है, क्या करें? आप उसकी कैलकुलेट कर ले, आपको पता चलेगा कि यार ये तो पास से डाल के आटा दे रहे हैं। और आवाम का इस वक्त गुस्सा जो है, आप यकीन माने हर दूसरा बंदा ऐसे हमें पड़ता है और हम ऐसे खामोश होके बैठे हुए हैं। कहता होगा ना कि आप महंगा दे रहे हैं, आप कीमत बढ़ा रहे हैं। सर आप यकीन माने कई कस्टमर ऐसे आते हैं जिनके बस में हो तो वो हमें नीचे उतार ले। इतना गुस्सा है? इतना गुस्सा आवाम में है, पूछने वाला कोई नहीं है। आवाम भी क्या करे ना, आवाम आप ही है ना, आप हम सारे आवाम ही हैं। आवाम देखे मेरी क्या करें वो मिलों में ये जो पीछे व्यापारी बैठे हुए हैं, कौन सी ऐसी आग लग गई है जो डेली बेस पे 200 रुपये मन बढ़ रहा है? इसका मतलब गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं? मुझे 32 साल हो गए हैं, ये आज तक 32 साल में आपको समझ आई है कि ये रेट बढ़ कैसे जाता है? 32 साल में यही पता चला है कि आज तक ये सिचुएशन कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई? कभी नहीं हुई। हम सोचते थे 5-6 माह पहले कि यार 100 रुपया रेट हो जाएगा आटे का। ये सोचती ये 100 रुपये हो जाएगा और 150 है, तसव्वुर नहीं था। और इस वक्त आप देखें चावल का क्या बुरान है, 19,000 का थैला हो गया अकबरी मंडी में। किसी चीज़ का रुकने का नाम ही नहीं है। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे गवर्नमेंट नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। तो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है ना अब गंदम फराम करना है, वो कुछ भी नहीं कर रहे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मैंने पिछला माल ख़रीदा है, उस माल में और इस माल में तकरीबन 8 लाख रुपए मैंने ज़्यादा दिया गंदम का, वही क्वांटिटी में। आ गया, सारी बात है, रेट भी बढ़ेगा। जाहिर है, क्या करें, व्यापारी तो हमारी बात, बल्कि ये है कि हम व्यापारी से सौदा करते हैं, रेट बढ़ जाता है, वो दूसरे दिन मुकर जाता है। अब जी मैंने तो सौदा ही नहीं देना, मेरे पास है ही नहीं। रेट जो बढ़ गया, रेट जो बढ़ गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, सुने ये किसी तरीके से इसको आवाज़ उठाएं, ऐसे तो ये लोग मंडे मनाने पे आ जाएंगे। बात है, गरीब को जब आटा ही नहीं मिलेगा, रोटी खाने के। मैं आपको ये तो आप यकीन माने, आज जो मैंने सिचुएशन याद देखी है, यहाँ पे ट्रक लगा है 10 किलो के थैले का, और अगर आप उस टाइम पे मौजूद होते, लाइन देखते, आप कहते यार ये क्या है, क्या वहाँ तक लाइन लगी हुई थी और एक थैले से ज़्यादा नहीं दे रहे थे। 10 किलो कीमत क्या थी? 650 रुपया 10 किलो का थैला। इसका यूटिलिटी स्टोर पे भी मिल रहा है। हाँ जी, इसका मतलब हमें तो यही समझ आई है कि ये खुले तरीके से ब्लैक हो रही है। अगर गवर्नमेंट थैला 650 में 10 किलो का दे रही है, लेकिन वो आवाम को मिल नहीं ना रहा। अगर किसी को मिलता है तो वो जलील होके मिल रहा है, वो चौंक तक लाइनों में लगे, फिर कोड का इंतज़ार करें, कोड आएगा, लाइन में लगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर बारी बारी कि ये मुल्क है, गंदम में किसी चीज़ में तो रहने देना। पहले ये गंदम को इंपोर्ट करते हैं, बाद उधर से बाद में मुआ के कमीशन का ही चक्कर है ना, हमें खा रहे हैं सारे। हमें तो यही नज़र आता है। ठीक है, शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, ये चक्की वाले की, और ख़ास तौर पे वो अपनी दास्तान सुना रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आटा महंगा हो गया जी? ਉਹ जनाब परवेज लाई साहब आ गए तो आटा तो महंगा होना ही है। परवेज लाई साहब ने कर दिया? सर जी देखें ना, 480 रुपये में 10 किलो का थैला बिक रहा था। 3 माह की हुकूमत आई थी हमदाशाबाद की, 480 का थैला बिक रहा था, अब वो 650 400 का हो गया था।
400 का भी थैला बिका है। बात तो ये है, ये क्या कर रहे हैं? पंजाब को मतलब एक चस्का लेने आए हैं या आवाम को परेशान करना आए हैं? अब आवाम का काम करें। अब अगर पंजाब हुकूमत अगर आपको मिली है, जोर तुम्हारी जैसे ही मिली, आपको तरले से मिली है, तो करके दिखाएं कुछ लोगों को। मिल तो गई ना, इक़्तिदार तो आपके पास ना, की तरह वो वफाक के ऊपर ना डालें भाई। आप पंजाब हुकूमत में हो तो करो काम, कुछ करके दिखाओ आवाम को रिलीफ दो। मैं ये कर रहा हूँ भी है, आवाम तो भूखी मर रही है, महंगाई से कंट्रोल नहीं हो रही, नहीं कंट्रोल। ये पंजाब हुकूमत का काम है, ये इनका काम है, वफाक का काम नहीं है, ये इनका काम है। ये हर काम दूसरों को भी डाल देते हैं, इनको शुरू से आदत है दूसरों के ऊपर डालना अपना काम। तो करें काम, लोगों को रिलीफ दें, सीधी सी बात है। नहीं मिल रहा रिलीफ, नहीं मिल रहा, सीधी सी बात है। बड़ी बातें करने का फायदा ही कोई नहीं है। ये आवाम पिस रही है, आवाम देख रही है कौन महंगाई कर रहा है। परवेज इलाही साहब मेहरबानी आपकी, महंगाई पे कंट्रोल करें। ठीक है, शुक्रिया आपका। भाई आटा लेने आए हैं, ये इनसे पूछें बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है भैया, बहुत। आप रोज़ आते हैं? नहीं, 5-10 दिन बाद आते हैं। जहाँ हम 20 किलो लेते हैं, अब 5 किलो 10 किलो पे आ गए हैं। 5 किलो 10 किलो मतलब 20 किलो लेके जी। तो लास्ट टाइम जो लेके गए थे क्या रेट था? बताएं भाई जान आप। ये लास्ट टाइम उससे लेके गए 120 पे। 120 पे, अब 150 हो गया। हाँ जी। तो कितना लेके जा रहे हैं आज? आज 10 किलो लेके जा रहा हूँ सर। 10 किलो लेके जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। काम कैसा चल रहा है? काम वो भी नॉर्मल ही है, जो हालात बने हुए हैं। ठंडा काम है, थोड़ा ज़रा इधर हो। ठंडा काम चल रहा है? जी बिल्कुल। कमाई नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। तो कैसे गुजारा कैसे चल रहा है? बस अल्लाह तवक्कल ही काम चल रहा है। महंगाई की ओवरऑल क्या सूरत हाल है इस वक्त? उनको बदमाएं देने को दिल कर रहा है, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं। कौन से हुक्मरान? अब समझ ये भी नहीं आ रही, वफाक में और है, सूबे में और है। ऐसा ही है। सूबा ने गंदम तो सूबे ने कंट्रोल करके देनी है ना। देखें, जो हुक्मरान है ये हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, मगर नहीं कर रहे। लड़ रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार मिले, मुझे मिले। हुक्मरानी मेरी हो। कुर्सी के पीछे बस भाग रहे हैं, अवाम का कोई फिक्र नहीं है। कोई फिक्र नहीं, अवाम जो मर्जी कर। अवाम के वोट से ये आगे आए हैं, अवाम को ही इन्होंने कुचला हुआ है, कोई हाल नहीं इनका। भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की क्या सूरत हाल है? आपके सामने भाई ने बताया, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आटा भी बहुत महंगा हो गया। आटा के अलावा और हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ ऐसे ही है। माचिस जो रुपए की थी अब 7 रुपए की हो गई है। वो माचिस की डब्बी जो 1 रुपए की 1 रुपए की थी 7 रुपए की 7 रुपए की हो गई है। बताओ क्या करना पीछे। महंगाई तो वाकई होगी। इसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें, गोली टॉफ़ी की अगर आप देख लो, जो रुपए की गोली थी वो 3 रुपए की हो गई है। एक ज़माने में रुपए की 2 भी आती थी, 3 भी आती थी, और रुपए की बच्चों की गोली 3 रुपए की उन्होंने कर दी है। अब तो क्या करेगा? कैसे हैं आप? ठीक है, महंगाई, आटा महंगा हो गया। आटा महंगा है, घ्यू महंगा है, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी है। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मजदूरी ਦਾ मजदूरी हैगी नहीं। मजदूरी हाँ, फिर के तबाह हो जाते थे। महंगाई की वजह नहीं हैगी। मजदूरी नहीं लग रही? नहीं जी, बहुत लोग का बाजार है। कितने बच्चे ने? 2। कितों दे रहना है? मुल्तान तो लाहौर है। ये जी कि मजदूरी करोगे, मजदूरी पैसे कमाओगे, पैसे कमाओ, बच्चियाँ वास्ते बिल्कुल नहीं कमाए जा रहे, नहीं कमाए जा रहे, कुछ नहीं बचता। सुबह तो फिर तबाह हो गए। उसी बार अड्डे देख लोगे हो? हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और लोग बता रहे भाई कैसे हैं आप? ठीक है, महंगाई की क्या जरूरत हाल है? ना ही पूछो चंगा। अच्छा, आटा भी सुना बड़ा महंगा हो गया। 145 150 150 हो। हाँ, मैं क्या वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे ना कपड़े बेचांगे, भाई वो साढ़े बेचन डे ने। हाँ, जो सूरत हाल नज़र आती है ना, ये साढ़े कपड़े विकणगे भाई। ये गरीब आदमी का काम है जे, गरीब आदमी तो उन्हें खुदकुशियाँ करने चक्कर ही फिरता पे जे। तो वज़ीर अल्लाह क्या करे जी? तो वज़ीर अल्लाह क्या कर रहे हैं? वज़ीर अल्लाह की करे? वज़ीर अल्लाह उन्होंने को इख्तियार ही कोई नहीं। पंजाब में हुकूमत और भाई जिन्होंने तो CCP लाहौर बदलन डे अपना वज़ीर आज़म। पंजाब की गौरमेंट जी है ना, वो परवेज लाई दी है, तो वफाक का की काम है कोई CCP लाहौर बदले? वो तो लड़ाई छोड़े ना, सियासी लड़ाई है। आटा तो सस्ता दे देना। सियासी लड़ाई के विच असीं फिसे जान डे है ना, सियासी लड़ाई जी उन्होंने दी है, मरते असीं अवाम रहे हैं, कोई फायदा नहीं। कितों रिलीफ नहीं मिल रहा सूबे तो ना वफाक ना किसी पासा नहीं भजन। ये तो तोबा इस्तफार लोगों के हालात जाके घर चेक करो। बिजली तो मत मारी है, सुई अपना सुई गैस आंदी कोई नहीं, बिल आ रहा है, बिल आ रहा है, धड़ा धड़ा आ रहा है। और इंज तो साडे नहीं जान छड़, नहीं जान छड़दा पिया। ठीक है, शुक्रिया। ये
गुफ्तगू सुनने जी आप लोगों के, और लोग अपनी परेशानी के बारे में आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। आटा लेने आए हैं? जी सर, मैं गुलशन रावी से आटा लेने आया हूँ। गुलशन रावी से यहाँ आ गए? यहाँ पे आए हैं, ये हमारे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आटा देते हैं, तो यहाँ से लेने आया हूँ। तो पहले मैं आता था गाड़ी पर, महंगाई के हालात देख रहे हैं, आज मैं मेट्रो पर आया हूँ। मेट्रो पर लाइन पर आया हूँ अपने सिविक शोर कर, ये हालात में। पहले आटा 50 का लेते थे, अब 150 रुपये किलो है। मैं घर से कोई और पैसे लेकर आया था, कोई और से उन्होंने रेट बता दिया। ये पोजीशन है हालात। क्या काम करते हैं आप? सर मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी का? मैं जाता हूँ लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में। अच्छा, वेरी नाइस। क्या पढ़े हैं? मैं वहाँ से BS अकाउंटिंग फाइनेंस पर हूँ। तो क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फ्यूचर सर कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा इस टाइम दिमाग है कि मैं पढ़ के कोई यहाँ पे जॉब नहीं हासिल कर सकता। के बाद मैं बाहर चला जाऊँ? बाहर कह सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बिजनेस करूँ मैं अपना पढ़ाई के साथ, क्योंकि मुझे पता जॉब्स नहीं मिलनी आगे। जॉब्स नहीं, जितना मर्जी पढ़ लो, मैं मास्टर्स भी कर लूँगा, वहाँ से MBA भी कर लूँगा। ब्लैंक हूँ मैं। ये आपके सामने से पहले यहाँ पे अपनी गाड़ी पे आटा लेते हैं? आटा लेने आता था मैं। मेट्रो पर आ रहे हो? ऑरेंज मेट्रो पर आए, देख लें आपके सामने। हालात इस तरह चले गए, कह सकते हैं। तो ये रिलीफ कहाँ से मिलेगा? आप तो पढ़े लिखे आदमी हो यार। सूबे में गवर्नमेंट और है, वफाक में और है, लड़ाइयाँ चल रही। सबसे पहली बात देखें, उनके बीच में यूनिटी नहीं है। जब तक यूनिटी नहीं होगी, ये नहीं आप चल सकते। हम लोग जो है ना, मैं भी या आप कहेंगे इमरान खान या नवाज शरीफ, मैं कहूँगा इमरान खान या नवाज शरीफ। हम लोग नहीं सोच रहे कि अपना पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे हम, यार मुल्क के लिए कौन बेहतर है। हम कहते हैं उनका आपस में भड्डा चल रहा है ना, आपके सामने ही है। वो आपस में, वो आता है तो अपने मफाद के लिए, वो आता है अपने मफाद के लिए। आपके सामने है ये सब, आपस में लड़ रहे हैं, कुर्सी आपस में लड़ रहे हैं। किसी के लिए नहीं, कुर्सी की खातिर, ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे लिए थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान खान का सपोर्टर हूँ, इतना बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ क्या हो रहा है मुझे। पंजाब में तो हुकूमत उनकी है ना, आटा तो सस्ता करके। भाई देखें आपके सामने 150 रुपये किलो हो गया, क्या बंदा खाएगा? हम तो अल्लाह का शुक्र है। सोचा था चक्की पे 150 रुपये किलो आटा आपके सामने ही है। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। भाईजान आटा लेने आए हैं? बस जी किलो से आ गए हैं भाईजान। किलो से आ गए? बड़ी अच्छी हुकूमत है। पहले कितना लेके जाते? देखो अब बिल की खातिर आटा किलो ले आ रहे हैं। कितना बिल आया है? बिल 3200 रुपया। बिल तो बताओ। ये आटा किलो ले आइए, बिल देना है, वो भी होने आइए तक इकट्ठे नहीं हुए हालात ने। ये बिजली का बिल है जी इनका, और 3212 रुपये बिल नहीं इकट्ठा हो रहा। नहीं इकट्ठा हो रहा, नहीं इकट्ठा हो रहा, लैके फिरना पिया। मैं क्या आटा तो ले आया किलो। रोटी तो खानी है। रोटी तो खानी है। कितने बच्चे ने? 6 बच्चे ने माशाल्लाह। तो बच्चों ने रोटी खवानी है। कम की करते हो? काम ढलाई का कम नहीं चल रहा? काम है ही नहीं, 3-4 कोई काम नहीं बदर। तो फिर गुजारा किस तरह हो? बस अल्लाह पाक ने रिज़्क देना है। वो तो उन्हें वादा किया, उन्हें देना। किलो ले रहे हैं, किलो भी नहीं ले सकते इन्ना कि आ ही रहा। ऐसे आधा किलो गैस भराया, गैस नहीं की, गैस भी नहीं आई, गैस नहीं की, गैस का बिल भी आ रहा है। 600 बिल आया, आ गया, गैस नहीं आई, गैस नहीं गया। कितने पैसे लगे ने सिलेंडर पर आने? जी आधा किलो भराया, एक टाइम पकेगी सुबह, फिर आधा किलो भरा लांगे। आधा किलो तो कितने पैसे लगते हैं? 110 रुपये। 110 रुपये, 110 रुपये का सिलेंडर तो 150 रुपये का आटा किलो। हाँ जी, तो आधा किलो। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप गरीब आदमी की। नहीं कम है, कम बंद किते ने, कम कोई कम नहीं है। कम हो तो कोई मसला नहीं है, महंगाई हो भाई जितनी मर्जी, कारोबार नहीं है, कारोबार बंद करते। कम चल रहा है तो मसला नहीं हो, कोई मसला ही नहीं है। भावें 2000 का खर्चा हो करना है। ठीक है। तो सुन रहे हैं जी आप लोगों की परेशानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान। आटा महंगा हो गया भाई, ये कोई चीज़ सस्ती है इस मुल्क में? कुछ भी सस्ती। सबसे देखें ना कि जब ये इब्तदा कैसे हुई है, जो तब्दीली ने इब्तदा की है ना, जब उन्होंने दावा किया था हम, तो उस वक्त 65 पेट्रोल का रेट था, तो उसको डबल किया गया, सारा मलबा डाल दिया नवाज शरीफ गवर्नमेंट पे। तो अब जो उसने करतूत छोड़ी है, अब उसका खमियाजा ये भुगते ना। ये 8 माह में तो नहीं ये हुआ सारा कुछ। तो लोग तो अभी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर भाई। आप देखो अदाद शुमार देखें ना, अदाद शुमार कैलकुलेट करें कि क्या है। ये वो बात नहीं है कि किसी ने कह दिया तो ऐसे हो गया। आप पिछले 2013 से लेके 2020 तक स्टेबल थे रेट, उसमें ग्रोसरी के रेट स्टेबल थे। इसने दावा किया इसके जब रेट इसने बढ़ाए हैं, क्या उसमें पेट्रोल का रेट कहाँ गया, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया? क्या ये भी शहबाज शरीफ ने किया था जब इन पावर था उस वक़्त? क्या किसको लोग क्यों नहीं बोले?
फिर 8 माह में ये सारा कुछ हो गया। ये सारा कुछ किसी अब इसकी करतूतें हैं सारी। तो पंजाब में तो अब इन्हीं की हुकूमत है, आटा क्यों नहीं सस्ता कर पा रहा? ये देखें ना, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है कि इनकी हुकूमत है। ये पूछे ना वफाक के अंडर आता है या कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये इनको कंट्रोल। तो सूबे की जिम्मेदारी है ना, आटा गंदम फराहम करना सूबे की जिम्मेदारी है। शायद ये मिली वक्त है इनकी, नहीं ना प्रॉपर इस मिली भगत में चाहे आपस में भी लड़ाई हो, पिस तो वहाँ रही ना, आप और हम पिस रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या हुक्मरान जिम्मेदार नहीं है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते तो क्या ही बात कि दरियाए फ़ुरात के किनारे एक कुत्ता भूखा मरेगा तो उसकी उम्र से पूछ होगी, तो छोड़ दें ये। वो तो क्या ही बात थी, नहीं है तो छोड़ दें हुकूमत। हमारे तो हुक्मरान से मिसालें देने के लिए रह गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हमारा वक्त ख़त्म हो गया जी। ये गुफ्तगू आपने सुनी लोगों की, यूटिलिटी स्टोर पे जो आप लोगों की अपने गुफ्तगू सुनी, वहाँ पे लोग परेशान है। चक्की की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे 150 रुपये किलो आटा हो गया, गरीब आदमी परेशान है। लाहौर शहर की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, मुल्क भर में इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है कि आटा जो है वो मुसलसल नापैद होता जा रहा है। अजीब सूरत हाल है कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, पंजाब ज़रूरी हब है और यहाँ पर आटा नहीं दस्तयाब, जहाँ मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। आम आदमी मुसलसल परेशान हो जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, सियासी जमातें अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करेंगे और आम आदमी का सोचेंगे, जिसके बारे में वो नारे लगवाते हैं, अपने मंशूर के अंदर लिखते हैं और सियासी जलसों में जाके बयान करते हैं कि हमें वोट दें ताकि हम गरीब आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो कुछ वक्त के लिए इकट्ठे बैठ के गरीब आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने का फैसला कर लें, उसके बाद सियासत होती रहेगी। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शौकत दीजिएगा। अल्लाह